मेरठ से खबर है, जहां महिला वैज्ञानिक से 8.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। 24 घंटे तक ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग में फोन को लिप्त बताया था और साइबर क्राइम विभाग का अफसर बनकर ठगी की और महिला ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। मासूम बच्चे की मौत का डर दिखाकर पैसा वसूला गया और कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर निशा वर्मा, जिनको साइबर ठगों ने निशाना बनाया। डिजिटल अरेस्ट करके करीब 8.5 लाख रुपए उनसे ठग लिए। तो मासूम बच्चे की मौत का डर दिखाकर यह पैसा वसूला गया। कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर निशा वर्मा, जिनको साइबर ठगों ने टारगेट किया और महिला वैज्ञानिक से करीब 8.5 लाख रुपए ठग लिए। तो मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता को बताया कि उनका फोन इस्तेमाल हुआ है, डराया गया, डिजिटल अरेस्ट किया गया और उसके बाद करीब 8 लाख रुपए अपने खाते में डलवाए। 8.5 लाख रुपए। इस तरह के मामले इन दिनों आए दिन सामने आ रहे हैं। अलग अलग तरीकों से ठग जो हैं वो ठगी कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट करके, कभी डरा के, कभी धमका के और कभी किसी और शातिर तरीके से। जरूरी यह है कि जागरूक रहा जाए, जरूरी यह है कि इनके जाल में ना फंसा जाए, जरूरी यह है कि थोड़ा अवेयर रहा जाए, क्योंकि 24 घंटों तक ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा इस महिला को। और अतुल इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे मेरठ से। अतुल, ये कैसे इस महिला वैज्ञानिक के साथ ठगी हुई, चूंकि ये जो ठग है वो डिजिटल तरीके से अलग अलग तरीकों से ठगी कर रहे हैं, यहां कैसे इस महिला को ठग लिया गया? चलिए, अभी अतुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, फिर संपर्क करेंगे और विस्तार से समझेंगे ये पूरा प्रकरण, क्योंकि इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। तो मेरठ से खबर, जहां एक महिला वैज्ञानिक से करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी हुई और 24 घंटे तक ठगों ने उस महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा और यह महिला कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं, उन्हें ठगा गया। साइबर क्राइम विभाग का अफसर बनके यह ठगी की गई है। तो इन दिनों तकनीक का इस्तेमाल कुछ ठग ऐसा कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी उस जाल में फंसा रहे हैं। कभी डॉक्टर्स, कभी पुलिसकर्मी, कभी आईपीएस अफसर, कभी वैज्ञानिक। तो महिला वैज्ञानिक से 8.5 लाख रुपए की ठगी का यह मामला। अतुल इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, 8.5 लाख की ठगी, इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए राजेश, महिला वैज्ञानिक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। जिस तरह से महिला वैज्ञानिक को मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नंबर यूज करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद ठगों ने 8.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए और उसके बाद महिला को आश्वासन दिया कि जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरठ में आए दिन अगर देखा जाए, इसी तरह से लगातार जो साइबर फ्रॉड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अगर बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट करने के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ की पुलिस विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह से फोन आता है आप पर, कोई ठग आपको अगर शिकार बनाने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। लेकिन मेरठ की महिला वैज्ञानिक को जिस तरह से यहाँ पर ठगी का शिकार बनाया गया है, ठगों ने 8,50,000 की ठगी की है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 24 घंटे तक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके कमरे में बंद रखा और उसके बाद ठगी के ठगों ने कहीं ना कहीं महिला को डरा करके, बहला फुसला करके 8.5 लाख रुपए की ठगी की है। बिल्कुल अतुल, इस तरह के मामले इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये महिला खुद वैज्ञानिक है, ऐसा भी नहीं कि उनको समझ नहीं चीजों की। ऐसे में क्या ये ठग इतने शातिर हैं कि किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं? कभी आईपीएस अफसर, कभी पुलिसकर्मी, तो कभी वकील, कभी डॉक्टर और कभी वैज्ञानिक। देखिए बिल्कुल राजेश, अगर बात की जाए जिस तरह से महिला के साथ ठगी की गई है, महिला वैज्ञानिक है और मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में तैनात है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और उसी के साथ साथ मानव तस्करी के संबंध में बात करते हुए महिला को डराया और उसके बाद ठगी का शिकार बनाया। महिला से साफ तौर पर फोन पर कहा कि आप
मानव तस्करी करा रही है, जिसके चलते आपको डिजिटल अरेस्ट की बात की गई और आपको कहा गया कि किसी को अगर सूचना दी गई है तो आपको तुरंत तत्काल से गिरफ्तार किया जाएगा। आपका नंबर मानव तस्करी के लिए यूज किया जा रहा है। लगातार इतने मामले सामने आए हैं। बच्चों को लेकर के, बच्चों के अगर बॉडी पार्ट्सों की अगर बात की जाए तो इस तरह से डरा धमका करके जो महिला है उसको अपना शिकार बनाने के बाद 8.5 लाख रुपए ट्रांसफर कराए जाते हैं और उसके बाद जो ठग है वो कहीं ना कहीं रफू चक्कर हो जाते हैं। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाने के बाद एक के बाद एक खातों में लगातार देखने को मिलता है कि आप देखते हैं किराए पर घर मिलता है, मकान मिलता है, गाड़ी मिलती है, लेकिन आजकल ठग किराए पर बैंक के खातों को यूज कर रहे हैं, जिसके बाद अगर पुलिस ठगों को पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि बैंक के खाते किराए पर लेने के बाद हर व्यक्ति के लिए 10,000 से 25,000 तक की रकम दी जाती है। हाँ। इस तरह से 8,50,000 के ट्रांसफर हुआ है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उस रकम 4 से 5 अकाउंट में तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद उसको निकाल लिया जाता है, जिसके चलते पुलिस के लिए ठगों को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल। बिल्कुल, ये ठग एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के लिए और साइबर टीम के लिए भी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।